आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर के सेकेंड यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि यूनिट 1 के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिया जा रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अनुसार आप देखेंगे कि इसे पीरियोडिक टेबल में दो अलग अलग जगह दिखाया जा सकता है, जिसमें मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में रखे जाते हैं। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में, अर्थात ग्रुप 12 और 13 के बीच में जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एस और पी ब्लॉक के बीच की होती हैं। मतलब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एस ब्लॉक एलिमेंट से सिमिलर होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी पी ब्लॉक एलिमेंट से सिमिलर होगी, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके बीच की होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 ट्रांजिशन सीरीज हैं, जिसमें प्रत्येक के अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कि 3D सीरीज भी कहलाती है, इसके अंदर स्कैंडियम से शुरू करते हुए जिंक तक के 10 एलिमेंट्स आते हैं। इसी प्रकार सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसे 4D सीरीज कहा जाता है, इसमें एटॉमिक नंबर 39 यट्रियम से एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम तक के एलिमेंट्स आते हैं। इसके पश्चात तीसरी ट्रांजिशन सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, जिसे 5D सीरीज भी कहा जाता है। 5D सीरीज एलिमेंट्स की शुरुआत लैंथेनम 54 से होती है, लेकिन इसके पश्चात 14 एलिमेंट्स 4f ऑर्बिटल्स में आते हैं, जिन्हें लैंथेनाइट कहा जाता है। तो लैंथेनम 54 के पश्चात नेक्स्ट 9 एलिमेंट्स, जो कि हॉफनियम 72 से लेकर के मरकरी 80 तक के होंगे, वो 3D सीरीज से संबंधित होंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, मतलब ये डी ब्लॉक के बीच में से निकलते हैं। सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटेलिक नेचर के होते हैं। ये गुड कंडक्टर अर्थात सुचालक होते हैं, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का संचालन संभव होता है। इनमें पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में कमी आती है, साथ साथ ही इनके मेटेलिक बॉन्ड्स में भी कमी आती जाती है। संभवतया इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरी कर सकती हैं, जिसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक मुख्य रोल होता है। इसे हम आगे देखेंगे। ये मेटल्स सामान्यतः हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटीज़ अधिक होती है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी अधिक होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है, और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, दूसरे मेटल्स के साथ में मिलकर के एलॉयज का निर्माण करते हैं। इन सभी एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होता है और उसके पश्चात डिक्रीज होने लगता है। अर्थात 3D सीरीज में यदि हम गए तो पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद ये डिक्रीज होने लग जाएगा। इसी प्रकार साइज ऑफ आयंस को देखें तो इनके आयंस की रेडियाई यदि हम 4 सेम रखें और E/m की वैल्यू भी सेम देखने लगें, चार्ज डेंसिटी सेम रहे, मतलब +2 सीरीज़ के लिए देखें, और बहुत ही स्पेसिफिकली यदि कहें तो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स
जो कि स्कैंडियम से शुरू होकर के जिंक तक आते हैं, इन सभी के +2 सीरीज़ में देखें तो इनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम होता है और इसलिए इनमें लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनिक रेडियाई घटती है, लेकिन वो आयोनिक रेडियाई में डिक्रीज अपेक्षाकृत लैंथेनाइड्स के मुकाबले अधिक होता है। इसी प्रकार हम साइज ऑफ एटम देखें तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती चली जाती है। यदि हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप में 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स, जिसे ग्रुप 13 कहते हैं, उसके अंदर देखना चाहें तो उसमें ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथम होंगे। इसी प्रकार बाकी सभी ग्रुप्स पे 4 से 12 तक देखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर हमें देखने को मिलता है। 3D से 4D तक जाने पर एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D तक जाने पर एटॉमिक रेडियाई में लगभग समानता रहती है। एक दो केसेस में तो 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई 4D की अपेक्षा कम हो जाती है और इसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ लैंथेनाइड्स में डेवलप होती है। इस पूरे प्रकरण को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चेंज होते हैं। इसी तरह से हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली इंक्रीज हो रही होती है और ऊपर से नीचे जाने पर ये डिक्रीज होती है। लेकिन उसी प्रकार जैसा एक्सेप्शन एटॉमिक साइज में था 3D और 4D के अंदर, वैसा ही 4D और 5D के अंदर भी पाया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नॉर्मली +2 होती है, लेकिन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि इनके NS और N-1D दोनों उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। और इंटरेस्टिंग है कि इनकी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो +8 स्टेबल पाई जाती है वो इन्हीं एलिमेंट्स में से है। अब यदि हम केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं तो अधिकतर ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये मिनरल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अधिक होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अधिक होती है। मैंगनीज +3 और कोबाल्ट +3 आयंस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। इसी प्रकार टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ये डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 दोनों में से ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज़